अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे जी, खैरियत से होंगे। तो सबके रोज़े अच्छे गुजर रहे होंगे और आज 27वीं की रात है तो सब इबादत में मशगूल होंगे। तो 27वीं की रात इबादत भी थी और साथ साथ प्लान भी बना कि आलू वाली जो रोटी है वो बनाई जाए सहरी में। तो मैंने क्या किया जनाब, 9 बजे जो है आलू बॉयल कर लिए और साथ ही मैंने जो स्पाइसेस वगैरह थे सारे ऐड करने के बाद इनका मिक्सचर रेडी कर लिया ताकि इबादत अच्छी तरीके से हो जाए और बाद में जब सहरी बनाए तो आधा काम जो है वो डन हो चुका हो, तब जो है आलू बॉयल करने की ज़रूरत ना पड़े। तो तकरीबन मैंने आधा काम जो है पहले ही कर लिया था। तो आलू बॉयल हो चुके हुए थे और सारे स्पाइसेस मैंने इसमें ऐड कर दिए थे। धनिया अवेल नहीं था इसलिए मैंने कसूरी मेथी थोड़ी सी ऐड कर दी थी, साथ कुटी हुई जो सब्ज़ मिर्च वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी। तो अब सहरी के तकरीबन 2 बज चुके हुए हैं। तो 2 बजे जो है तैयारी, तकरीबन 1.5 घंटा रह जाता है 2 बजे। तो 2 बजे मैंने जो है आलू की रोटियां बनाने के लिए सबसे पहले आटा गूंद लिया था। आटा भी गूंद लिया था और साथ ही जो है बाकी चीज़ें भी डन हो चुकी हुई थी, अब जस्ट बनाना था इसे। आलू वाली रोटी बनाने के लिए आलू का मिक्सचर रेडी किया था, तो हमेशा आलू का जो मिक्सचर है वो बच जाता है। तो हमने क्या किया जी, ब्रेड मंगवा लिए, 7 अंडे मंगवा लिए और छोटी ने जो है इसमें सैंडविच बनाने थे अंडा लगा के, और साथ ही जो है आलू का जो मिक्सचर रेडी किया था उसकी टिक्की बना के, आलू वाली जो टिक्की होती है वो बना के। तो दूसरी तरफ जो है पेरे में बना लूँगी बिल्कुल छोटे छोटे से, जैसे कि आलू वाली रोटी बनाने के लिए या फिर कोई भी रोटी बनाने के लिए पेरे बनाए जाते हैं। तो छोटे छोटे पेरे मैंने बना के रख लिए थे, तकरीबन इसे 2 मिनट रेस्ट दिया। उसके बाद मैंने जो है इसे बेलना स्टार्ट किया और बेलने के बाद जैसे ही इसकी फिलिंग करनी है और फिलिंग करने के बाद मैं इसे हाथ की मदद से बनाऊंगी, क्योंकि मैं बेलने से रोटी बिल्कुल भी नहीं बनाती और बेलने से आदत नहीं है इसलिए मैं नहीं बनाती, तो इसलिए मैं इसे हाथ की मदद से ही बनाऊंगी। ये जी आलू की फिलिंग कर ली और आलू की फिलिंग करने के बाद मैं रोटी बना रही हूँ यहाँ पे। और आलू वाला पराठा सुबह सुबह टाइम दही के साथ। तो दही मैंने घर में जमाई थी, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था। तो वैसे घर में जो मैंने दही बना ली थी और साथ में मैं पराठे के लिए ऑयल यूज़ कर रही हूँ। हमारे यहाँ पे घी यूज़ नहीं होता, ना ही हम डालडा घी यूज़ करते हैं, हम ऑयल यूज़ करते हैं, कुकिंग ऑयल। तो कुकिंग ऑयल ही मैं यहाँ पर पराठों के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। बल्कि ज़्यादातर जो है पराठों के लिए घी यूज़ होता है, वेजिटेबल जो ऑयल होता है, लेकिन हम लोग वेजिटेबल ऑयल जो है वो यूज़ नहीं करते, कुकिंग ऑयल जो होता है वो यूज़ करते हैं। वो बेस्ट होता है हेल्थ के लिए भी और वैसे भी अच्छा होता है, तो इसलिए हम वही यूज़ करते हैं। हमारे घर में जो है दूसरा डालडा घी बहुत कम आता है। और कुछ लोगों का ये कहना होता है कि ऑयल के साथ जो पराठा होता है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता, क्रिस्पी नहीं बनता। तो ये बात तो है कि क्रिस्पी नहीं बनता, लेकिन अगर आप फ्लेम को जो है बिल्कुल लो कर देंगे और तकरीबन उसे 4 से 5 मिनट दोनों साइड से पका लेंगे तो जो पराठा है बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। तो उसकी जो शक्ल सूरत होती है वो थोड़ी सी डालडे घी से अच्छी आ जाती है, लेकिन ऑयल से भी बहुत अच्छी बन जाती है अगर आप उसे थोड़ा सा फ्लेम को लो फ्लेम पे आप इसे पकाएं तो बहुत ही ज़्यादा ये क्रिस्पी बन जाता है पराठा। तो आलू का पराठा वैसे भी क्रिस्पी क्रिस्पी अच्छा लगता है, तो मैं लो फ्लेम पे ही मैं इसे बनाऊँगी, और लेकिन बनाऊँगी मैं इसे कुकिंग ऑयल में ही। तकरीबन 4 पराठे मैंने रेडी करने हैं। तो 2 पराठे जो है वो रेडी हो चुके हुए थे और बाकी जो इसी तरह मैं रेडी कर लूँगी। ये देख सकते हैं आप किस कदर ये ज़बरदस्त बना है पराठा। तो ऐसे ही जो है बाकी वो सारे मैं बना लूँगी पराठे। ये देख सकते हैं कि इसे मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाया था, ये कितना क्रिस्पी लग रहा है। तो ऑयल से भी अच्छी जो है आप इसे क्रिस्पीनेस ला सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि डालडा घी जो है उसी के साथ ही आप इसे बनाएं। तो आलू वाले पराठे जो रेडी हो चुके थे, साथ में मैंने 2 सिंपल पराठे रेडी किए और साथ में अंडा बना रही हूँ, फुल फ्राई बना रही हूँ। और फुल फ्राई बनाने के बाद जो है जो मैंने 2 सादे पराठे बनाए हैं उसके साथ से सर्व करूँगी। और ये जो है तकरीबन डन हो चुके हुए हैं, रेडी हो चुके हुए हैं पराठे और साथ मैंने इसे बना लिया था। तो शब कदर पे जो है न्याज दी थी, साथ मैंने पुलाव बनाया था। तो चावल जो है ये भी एक प्लेट पड़ी हुई है, साथ इसे भी मैं सर्व करूँगी, गर्म करके सर्व करूँगी साथ इसे भी। तो चावल जो है ये भी हैं और आलू के पराठे वो भी रेडी हो चुके हुए हैं, और कुछ जो मिक्सचर आलू का था वो बच गया हुआ था, तो उसकी मैंने टिक्कियाँ बनाई और उसे फ्राई किया। और फ्राई करने के बाद जो सैंडविच वगैरह बनाने थे वो छोटी नहीं बनाने थे, छोटी सिस्टर ने उसने ही बनाने थे। तो मैंने जो है आलू की टिक्कियाँ बना दी हैं साथ, और साथ जो है मैं टोस्ट कर दूँगी ब्रेड को। तो उसके बाद जो है अंडा लगा के और ये आलू की टिक्की लगा के जो है वो सैंडविच रेडी कर लेगी। तो सैंडविच जो है वो टोस्ट हो चुके हुए हैं, तो इन्हें टोस्ट करके इन्हें कर लेंगे हम साइड पे, और उसके बाद जो है अंडा रेडी करेंगे। और घर में तकरीबन ऐसे जुगाड़ू बंदे लाजमी होते हैं जो कि थोड़ी सी चीज़ से भी जुगाड़ लगा के ऐसी चीज़ें बना लेते हैं। जैसे कि मेरी छोटी सिस्टर, वो ऐसी चीज़ें जो है वो लाजमी बना लेती है, बिल्कुल थोड़ी चीज़ों से भी
अंडे के साथ ब्रेड बना लेती है और साथ फिर ऐसे ही जुगाड़ लगा के चीज़ें रेडी कर लेती है। तो उसने साथ अंडा भी रेडी कर लिया है और बाकी सारी चीज़ें भी रेडी कर ली हैं। और इसे सॉस रेडी करने के लिए जो मैंने आपको बर्गर सॉस बनाना सिखाई थी उसने वही कॉपी की है। केचप में उसने चिली सॉस ऐड किया और थोड़ा सा तिक्का मसाला जो था वो ऐड किया और ऐड करने के बाद इसे मिक्स किया और उसके अंदर इसने लगा दिया सैंडविचेज़ में, और बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था ये। अगर आप इसे दोपहर में बनाएं तो इसमें वेजिटेबल्स लाजमी ऐड करें, थोड़ी सी बंद गोभी ऐड करें और साथ जो है प्याज ऐड कर लें, टमाटर ऐड कर लें। तो अब ये सॉस लगा रही है, सैंडविच बना रही है और फिर जो आलू की टिक्की रेडी की थी वो उसके ऊपर अप्लाई कर रही है। और फिर जो अंडा बनाया था वो फुल फ्राई बनाया था वो उसके ऊपर अप्लाई करेगी। और अगर लंच का टाइम होता तो ज़रूर वेजिटेबल भी अप्लाई करती, वेजिटेबल्स लगाती, बंद गोभी लगाती और साथ ही जो है बाकी वेजिटेबल्स हैं वो। लेकिन सुबह का टाइम था इसलिए वेजिटेबल्स अवॉइड किए, वो नहीं लगाई इसमें। सिंपल अंडे वाला जो है वो सैंडविच बना लिया था। तो ये थे जी, सैंडविच भी रेडी हो चुके हुए थे और बाकी सारी चीज़ें भी ऑलमोस्ट डन थी और टाइम जो है बिल्कुल शॉर्ट, बिल्कुल थोड़ा सा रह गया हुआ था। तो सब चीज़ें डन हो चुकी थी। तो थोड़े से जो बर्तन थे वो भी छोटी सिस्टर ने वॉश कर लिए थे। तो मैं आज की वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।